नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सितंबर 2025 के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर इससे पहले 200 वन लाइनर सितंबर महीने का अपलोड किया गया है। जो नहीं देखे जाए उसे देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो लॉन्च किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया गया है बुर्किना फासो, माली और नाइजर के द्वारा। तो इसका आंसर बे हो जाएगा। होरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? किसके द्वारा गाया गया है? तो श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो ये मनाया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। सीमा सड़क संगठन के द्वारा मनाया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अहिल्या नगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है अहिल्या नगर। लगातार 3 बार बैलन डी'ओर जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एताना बोनमाती। एताना बोनमाती। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी बनी है। अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया है। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है होमबाउंड को। होमबाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो राइट बैंक लॉन्च किया गया है मलेशिया के द्वारा। मलेशिया के द्वारा। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मोहन लाल को दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एरेरा मट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर
लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप को हराकर। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है ओस्माने डिम्बेले के द्वारा। ओस्माने डिम्बेले के द्वारा जीता गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो अर्शदीप सिंह उनका नाम है। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य तमिलनाडु राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? ये घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटक राज्य में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो अपना प्यारा देश भारत को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपोलो एथेन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीज़न ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो पंजाब में किया है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? मरियम फातिमा। उनका नाम क्या है? मरियम फातिमा। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है, असम के गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा नेपाल के द्वारा किया गया है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हैं? तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी हैं। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका नाम है लाजा-यन इसका नाम है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये सिंगापुर में शुरू हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो आपको ध्यान रखना है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो गांधीनगर में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के द्वारा रजत पदक जीता गया है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो हरियाणा में स्थापित हुआ है, हरियाणा के सोहना में।
नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखा गया है KJS ढिल्लों के द्वारा। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लूवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है भारत के द्वारा। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसमें भारत को 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जलवीर है। क्या है? जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में शुरू हुआ है, अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है उदयपुर को। किसे दिया गया है? उदयपुर शहर को दिया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है अल्बानिया के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो सुशीला कार्की हैं, ये अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय यादी संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो चुना गया है तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जपाड बहुराष्ट्रीय जपाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो असम में स्थापित किया गया है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो यूक्रेन के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। भारत की पहली 5150 ट्राइथेनॉल का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका आयोजन चेन्नई में होगा। दोबारा देखिएगा, भारत की पहली 5150 ट्राइथेनॉल का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका में होगा, अमेरिका में। 102 वर्षीय कोकीची ओकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो इनका संबंध जापान देश से है। और याद रखिएगा कि माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, कार्लोस अल्कराज। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित हुआ। तो एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश। US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना
सवालंका के द्वारा जीता गया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 38वां रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथा स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो तमिलनाडु राज्य में उद्घाटन किया गया है। GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो भारत के द्वारा 2 टैक्स स्लैब को तय किया गया है, 5% और 18%। VVI है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन बिहार राजगीर में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो असम में लॉन्च हुआ है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर। करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45 विजेताओं की घोषणा की है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? उसका नाम क्या है? तो पहला G7 देश बना है कनाडा। कौन बना है? कनाडा, ठीक है। तो इसका आंसर D हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो बिहार राज्य में गठित किया गया है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अलास्का USA में हुआ है। अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो बने हैं TCA कल्याणी बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो उस चिप का नाम है 3201 विक्रम। या बोलेंगे विक्रम 3201। इसे VVI कर लीजिएगा। यह 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क ये लॉन्च किया गया है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन है। नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदि वाणी। क्या नाम है? आदि वाणी है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो एजुकेट गर्ल्स बना है।
एजुकेट गर्ल्स बना है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। मैक्सिमम एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो चीन के द्वारा शुरू किया गया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास है। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो नॉर्वे के साथ में शुरू की है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें टोटल 100 सवाल को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।